हेलो बच्चों, स्टडी पॉइंट में सभी का स्वागत है। हमारा चैप्टर 5th चल रहा था, जिसमें 5.1 एक्सरसाइज हम कर रहे थे। ठीक है, हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन हमने 29 कर लिए थे, आज 30 क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा फंक्शन दे रखा है हमें f(x) = 5 x < 2। यहां उसने दे दिया ax + b, x < 2 और यहां उसने दे दिया 2 x और < 10, और यहां x < 10 और यहां उसने दे दिया 21। ये क्वेश्चन दिया है हमें। अब इसने ये बोला है जो पॉइंट हमें दे रखे हैं, जैसे इसने पॉइंट दे रखे हैं 2 और 10, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। इन दोनों पॉइंट्स पे क्या है? कॉन्टिन्यूअस है वो। तो कॉन्टिन्यूअस है तो a और b की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो आपको पता है कि कोई भी किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो LHL, RHL और फंक्शनल वैल्यू तीनों एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो देखो ध्यान देना, हमारे पॉइंट दे दिए 2 और 10, तो हम पहले यहां पॉइंट जो 2 है उस 2 पॉइंट पे निकालेंगे x = 2। 2 पॉइंट के ऊपर LHL क्या होगी? क्योंकि देखो मैंने बताया था कि जो कंडीशंस दे रखी हो ना, तो आप फंक्शनल वैल्यू मत निकाला करो, आप LHL और RHL निकाल लिया करो। क्योंकि नॉट इक्वल टू वाला होता है उसमें तो अलग बात हो जाती है, लेकिन यहां तो अलग अलग दे रखी हैं, तो LHL और RHL दोनों को इक्वल कर देंगे क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है। तो LHL क्या होगा x = 2 के लिए? क्या आ जाएगा LHL? लिमिट x टेंड्स टू 2 - f(x)। 2 से छोटा फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 2 - 2 से छोटा फंक्शन देखो कौन सा है? 2 से छोटा हमारा है 5। तो यहां x की कोई वैल्यू है ही नहीं, तो हमारा क्या आ जाएगा? 5 आ गई। LHL की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब करेंगे RHL, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 2 + f(x)। 2 से बड़ा फंक्शन क्या होगा? x टेंड्स टू 2 प्लस 2 से बड़ा फंक्शन, देखो 2 से बड़ा x की वैल्यू फंक्शन कौन सा है हमारा? ax + b, वो लिख दो ax + b। अब x की जगह 2 रखेंगे तो क्या आएगा? 2a + b, 2a + b आ जाएगा। ये फंक्शन आ गया हमारा क्या? RHL की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है कि x = 2 के ऊपर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस है इसका मतलब क्या होगा? LHL = RHL होगा, और जब LHL = RHL होगा तो क्या आ जाएगा हमारा? 5 = 2a + b। एक ये इक्वेशन आ गई हमारी, इसको दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। मतलब जो इक्वेशन आई है हमारी, कौन सी इक्वेशन आई है? 2a + b = 5, इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन आ गई हमारी। मतलब x = 2 के ऊपर हमने LHL और RHL फाइंड की, दोनों को इक्वल कर दिया। इक्वल इसलिए किया है क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। हमारी इक्वेशन आ गई, ये हमने अलग लिख ली एक बार, यहां तक कर लिया। अब बात करेंगे x = 10। किस पे बात करेंगे? x = 10 के ऊपर बात करेंगे। तो 10 के लिए वही बात है, यहां क्या आ जाएगा? 10 माइनस, उसका तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। यहां देखो 10 - 10 से छोटा फंक्शन क्या होगा? 10 से छोटे वाला फंक्शन ax + b, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारा? ax + b, यानी कि ये आ गया 10x + b, 10x नहीं सॉरी 10a + b, क्योंकि x की जगह हमने 10 रख दिया, 10a + b आ गया। अब RHL बताएंगे, तो RHL में भी सेम वही होगा, 10 प्लस लेंगे यहां, 10 प्लस। अब 10 से बड़ा फंक्शन, 10 से बड़े वाला फंक्शन कौन सा है? 21, तो यहां क्या आ जाएगा? 21, यानी ये फंक्शन हमारा क्या आ गया? 21। ये फंक्शन आ गया। अब इसमें भी हम क्या करेंगे? हमें पता है कि x = 10 के ऊपर भी ये फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस है तो LHL = RHL हो जाएगा, और जब ये इक्वल होंगे तो क्या बन जाएगा? 10a + b = क्या आया? 21। ये दूसरी इक्वेशन आ गई हमारी।
दो इक्वेशन आ चुकी है, यहां तक तो कुछ भी अलग नहीं किया हमने। अब ध्यान देना, चलो देखो दूसरी जो इक्वेशन है चलो उसको भी मैं यहां लिख देता हूं, दूसरी इक्वेशन को भी 10a प्लस बी, ताकि मैं इसको रफ करूंगा अभी। ये हमारी आ गई दूसरी इक्वेशन, दो इक्वेशन बन चुकी है हमारी, हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब दो इक्वेशन आ गई है तो वैल्यू तो हम फाइंड कर सकते हैं। 8th 9th क्लास में हम करके आए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना भाई, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दो इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास, एक इक्वेशन तो है 2a प्लस बी इक्वल टू 5 और दूसरी है 10a प्लस बी इक्वल टू 21। अब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि ऐसी इक्वेशन दे रखी है उनको सोल्व कैसे करें। देखो पहले तो आप ये देखो कि जो यहां a और b दो वैल्यू दे रखी हैं, दो अल्फाबेट दिखाई दे रहे हैं, उन दोनों के जो कोफिशिएंट हैं, गुणांक हैं, वो सेम होने चाहिए, कोई भी एक के, a के कोफिशिएंट यानी गुणांक सेम नहीं है। इसका गुणांक 2 है और इसके 10 है, इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका 1 है, ये सेम है ना। इसका मतलब आप देखो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो आप लिख दोगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, मतलब इक्वेशन पहली में से दूसरी माइनस कर दो तो क्या आएगा 2a प्लस बी माइनस 10a प्लस बी इक्वल टू, भाई लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगी और राइट हैंड साइड माइनस होगी, 5 माइनस 21। अब ध्यान देना, एक चीज ध्यान रखना, अगर माइनस किया है ना तो आगे वाले ब्रैकेट में आएंगी दोनों वैल्यू, ये ब्रैकेट हटा के माइनस मत लगा देना वरना आंसर गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि माइनस की वजह से अंदर वाला सिंबल चेंज होगा इसमें। तो क्या आ जाएगा 2a प्लस बी माइनस 10a माइनस बी, देखो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस बी इक्वल टू माइनस का 16, यहां क्या बचेगा 16 बचेगा। अब देखो माइनस प्लस का बी और माइनस का बी कैंसिल हो गए, 2a में से 10a जाएंगे तो माइनस का 8a इक्वल टू माइनस 16, दोनों कैंसिल आउट, a की वैल्यू आ गई हमारी 16 अपॉन में 8 यानी कि 2, तो हमारी a की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ये a की वैल्यू आप कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर आप a की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, a की वैल्यू 2 है प्लस b इक्वल टू 5, ये बन गया 4 प्लस b इक्वल टू 5, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 4 उधर चला जाएगा 1, यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन आंसर आए a और b की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो हमारी a की वैल्यू कितनी आ गई 2 और b की वैल्यू कितनी आ गई 1, बस ये बताना था और कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन नंबर 26 था एक तो, और एक ये, दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आया ना समझ, अलग कुछ भी नहीं करना है आपको, सेम एज इट इज, यही जो मेथड हमने स्टार्टिंग में यूज किया था वही यूज करना है, ठीक है। अगर आप चैनल पे अभी तक नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो, ठीक है, और अच्छे से तैयारी करो। बाकी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।